Hey guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel Padhai Commerce Ki. Guys, in this video, I would be solving question number 3, page number 58. Here you can see that I have written the question number 3, page number 58. This question is for chapter 1, partnership final accounts for standard 12. And guys, in this video, I would be solving in an another way जहां पे हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप नेट प्रॉफिट जो आता है हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर वो आप डायरेक्टली लायबिलिटीज के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐड या लेस कर सकते हो। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस रहेगा अकॉर्डिंगली। बट इस सम के अंदर we would post or we would maintain a partners capital account and then इसका जो टोटल रहेगा वो हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो गाइस ये आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा सर हम लोग को कौन सा मेथड फॉलो करना है। दोनों मेथड चलेगा। अगर आप एग्जाम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के इसका जो टोटल आता है वो यहाँ पे लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर विदाउट प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे पार्टनर्स का नाम लिखते हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हो पार्टनर्स रिलेटेड दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडलेस करते हो और यहाँ पे आउटर कॉलम में उसका टोटल लिखते हो तो भी चलेगा, वैलिड है, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। डोंट वरी फॉर दिस, ओनली दिस इज मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है सम में तो आपको कैसे बनाना है वो हम लोग इस सम के अंदर देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 58 फॉर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ऑलराइट, आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। फॉर्मेट तो मैंने आपके सामने बना के रखा है, आप भी अपना फॉर्मेट बना लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। कीप योर टेक्स्ट बुक रेडी एंड ऑल स्टेशनरी दैट इज पेंसिल in your hand so that we can mark trial balance and adjustment effect. Then we would post on all the items and adjustment related things and we would try to complete the sum. So let's begin with, without wasting much of the time, question number 3. All right, so this is question number 3 on the page number 58 जैसे कि मैंने बताया। So let's start reading. I want you to open the textbook, keep a pencil ready in your hand so that मैं जैसे मार्किंग करते जाता हूँ आप भी अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग करते हुए जाओ। From the following trial balance and adjustment given below of Rina and Aarti, these are the two partners for the firm. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। बट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पहला रूल है हम लोग एडजस्टमेंट के इफेक्ट लिख के लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द एडजस्टमेंट इफेक्ट फर्स्ट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। सो लेट्स बिगिन विद मार्किंग विद द एडजस्टमेंट। सो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹22,000। तो एडजस्टमेंट हम लोग को ऑलरेडी पता है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या आता है। इट हैज टू बी शोन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड। अगर आपसे मिस हो गया रहेगा तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करो, वहां पे एडजस्टमेंट के मैंने इफेक्ट्स के अलग से वीडियो बनाया है, वो आपके लिए बहुत काम की चीज रहेगी। सो वी हैव टू द टू इफेक्ट्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक आर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट्स। The next effect, the second adjustment is write off ₹900 for bad and doubtful debts and create a provision for reserve for doubtful debts ₹1,000. So they are saying for bad debts and RDD. So दोनों के इफेक्ट दोनों सेम है। That is less from debtors. I am writing in the shortcut less from debtors जो assets के साइड रहेगा। And I would be showing this into P&L account debit side. You also go on writing. मार्किंग हम बाद में कर लेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट रहता है उस पे हम लोग को टिक करना रहता है, वो हम लोग बता दूंगा मैं बाद में किस पे एडजस्टमेंट है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी मार्किंग कर सकते हो। थर्ड एडजस्टमेंट इज create a provision for discount on datas at 3% and creditors at 5%. This is a new thing which is coming for the first time in your sum. We have to create a discount on datas and creditors. So the effects are same. That is for datas, it is less from datas and we have to show it on P&L debit side. And for creditors, it is less from creditors and we would be showing on P&L account credit side. तो ये दो इफेक्ट है, डेटर्स के लिए P&L डेबिट एंड क्रेडिटर्स के लिए P&L क्रेडिट में जाएगा। इसको आप नोट डाउन करके रखो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर अच्छे से। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस ₹700 एंड सैलरी ₹800। इसका इफेक्ट क्या आता है, लेस फ्रॉम एड टू असेट्स, इट इज एड टू असेट्स एंड लायबिलिटी साइड। तो एड टू असेट्स एंड लायबिलिटी, दैट इज द फोर्थ एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से।
इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ वेलफेयर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस जनरली 15 मंथ्स के लिए यहाँ पे पे किया, बट हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं ओनली फॉर द 12 मंथ्स। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है। सो प्रीपेड इंश्योरेंस का इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड बैलेंस शीट असेट साइड। तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस हम लोग इंश्योरेंस से माइनस करेंगे और उसका दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट के असेट्स के साइड। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, depreciate land and building at 5%. So we have to depreciate land and building. So effects are less from assets from the balance sheet asset side, and we would show it on P&L debit side as it is a loss, and the loss is shown on the P&L debit side. This we have done in our last sum. Please do refer question number 7, 8, which has been already uploaded. You can visit our playlist for getting a clear understanding for the various sum. Then you can solve or see this sum and solve into your notebook. And adjustment number 7 says Reena and Aarti are sharing profit and losses in their capital ratio. So in short they are saying जो net profit आने वाला है उसको आप कैसे डिवाइड करो कैपिटल रेशियो में। जो उनका कैपिटल है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने में हम लोग को हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं उनका पीएसआर क्या है। मैं मार्किंग करवा के ले लेता हूँ, तब तक आप एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख के ले लीजिए, एंड देन वी वुड स्टार्ट विद मार्किंग विद ट्रायल बैलेंस। ऑलराइट गाइस, तब तक आप क्या कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर द न्यू वीडियो इज अपलोडेड ऑन आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रायल बैलेंस इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के हम लोग मार्किंग कर लेते हैं और पीएसआर समझ जाते हैं कि पीएसआर कितना दिया है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट नंबर 7 बोल रहे हैं कि जो पीएसआर है दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इनटू द कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल देखो कितना दिया है 50,000 एंड 30,000। तो इन शॉर्ट पीएसआर हमारा होगा 5:3। जीरो को अगर हटा दे तो हमारा पीएसआर कितना बनेगा 5:3। तो नेट प्रॉफिट कितने में डिवाइड करना है हम लोग को 5:3 के रेशियो में। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डेबिट साइड। फर्स्ट हम लोग डेबिट के साइड मार्किंग करेंगे, देन वी वुड मूव ऑन टू द क्रेडिट साइड। सो परचेज वेयर इट वुड गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आप भी लिखते हुए जाओ। डेटर्स असेट्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो आप हमेशा टिक करके रखो। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक दैट वुड कम इनटू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स पीएनएल डेबिट में जाएगा वो। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ असेट्स दैट वुड गो इनटू असेट्स। फर्नीचर इज आल्सो एन असेट्स। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अपने आंसर्स को लिख सकते हो, अगर डाउट रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो। डिस्काउंट इज गिवन ऑन द डेबिट बैलेंस, सो वी वुड राइट डाउन ऑन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज एन एडजस्टमेंट, सो आई वुड पुट अ डिस्काउंट के ऊपर एंड लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसको मैंने टिक करके रखा है। रॉयल्टी वुड गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। रेंट वुड गो इनटू पीएनएल अकाउंट डेबिट। सैलरी अगेन पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे पीडी स्टैंड्स फॉर पीएनएल अकाउंट डेबिट वेयर इज टीडी स्टैंड्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। या आपको मेरे वीडियो से प्रैक्टिस हो गई रहेगी, आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। वेजेस वुड गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग वुड गो इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट के साइड तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट के साइड, जो कि हम लोग नॉर्मली कैपिटल अकाउंट से माइनस करते हैं। दैट्स द रीजन वी आर शोइंग ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कैशड बैंक एंड कैश इन हैंड वुड गो इनटू असेट्स। दोनों असेट्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू द क्रेडिट्स बैलेंस। सेल्स वुड गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के साइड। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में सेल्स को डालते हैं। क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, इस पे भी एडजस्टमेंट है तो टिक करके रख दो। परचेज रिटर्न वुड गो इनटू लेस फ्रॉम परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड माइनस होगा। आरडीडी दिस इज एन ओल्ड आरडीडी, तो हम लोग लिखेंगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड बट माइनस करेंगे हमारे फॉर्मूला से। डोंट वरी, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना है। डिस्काउंट वुड गो इनटू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट के साइड। कमीशन इज पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट क्रेडिट के साइड। डिस्काउंट पे भी एडजस्टमेंट है, इसको भी टिक करके रख दो। कैपिटल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक अलग से अकाउंट बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के साइड इसको लिखेंगे। देन यू हैव एडजस्टमेंट ऑन इंश्योरेंस ऑल्सो। सैलरी पे है, वेजेस पे है,
तो ये जो आइटम्स है जो आपने एडजस्टमेंट पढ़ा और उसके ऊपर अगर एडजस्टमेंट रहता है जिस आइटम के ऊपर, उसको हम टिक करते हैं सो दैट उनका अमाउंट हम लोग को इनर कॉलम में लिखना होता है। तो आप ये मार्क डाउन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। इफ यू हैव मिस्ड द वीडियो यू कैन वॉच द वीडियो विच हैज बीन पोस्टेड इन आवर प्लेलिस्ट, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, वहां से भी वीडियो देख सकते हो। सो आई होप द मार्किंग इज डन फॉर यू एंड नाउ लेट्स बिगिन विद posting of each of the items to the respective accounts, and then we would tally this sum, we would complete this sum within the given period of time. Don't worry guys, बहुत easy question है, फाइनल अकाउंट बहुत ज्यादा easy होता है। ओनली थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस। अगर आपसे कोई मिस हो गया रहेगा तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पहले मैं इजी सम अपलोड कर रहा हूँ, देन आई वुड अपलोड अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट सम सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन पोस्टिंग एटलीस्ट basic part of the final account. So now let's begin with posting of trial balance and adjustment, and then we would try to find out gross profit, net profit, and we would tally the balance sheet. तो गाइज इस सम में आपको जनरली 4 फॉर्मेट बनाने हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस सम को मैं थोड़ा अलग वे से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स हमेशा मैसेज करके पूछते हैं कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते, प्लीज आप हमको वीडियो के थ्रू बता दीजिए सो दैट हम कभी भी लर्न कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू बनाने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, एक फॉर्मेट बना लो पार्टनर्स कैपिटल का, और दूसरे पेज पे बना लो आप बैलेंस शीट। तो दिस इज योर 1 पेज फॉर्मेट एंड दिस इज द अदर पेज फॉर्मेट। अगर आपके पास जगह नहीं है, इफ योर हैंड राइटिंग इज नॉट सुटेबल, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक पेज पे फॉर्मेट बना सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओनली थिंग इज इन योर एग्जाम the sum should get the correct answers and the sum should get tallied, that is the only thing, बाकी मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग वन बाय वन। जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस में देखो, अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रख के हम लोग ने जैसे मार्किंग की है। सो द परचेज हैज टू बी रिटर्न इन देन इनर कॉलम ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड। तो यहाँ पे पहला आइटम आएगा परचेज, बट यहाँ पे रिमेंबर कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, और अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो आउटस्टैंडिंग भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही आउटस्टैंडिंग लिख के रख रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज you can write down at the later on stage, but I have written for my own convenience, you can also write down। ये बेसिक फॉर्मेट आप लिख के रख सकते हो हमेशा हर सम के लिए। So let's begin with posting of trial balance first. The first item is purchase, which has to be written on trading account debit side, which I have already marked. So you can see 35,500 I have written in the inner column because purchase return has to be minus. The next is sundry debtors. Sundry debtors has to be written on the asset side. I would write down on the asset side sundry debtors rupees 40,000. Then you have sales return. Sales return has to be deducted from sundry debtors into the asset side. यहाँ पे asset side में आ जाएगा। Then we would have सेल्स रिटर्न। हम लोग ने सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस करना है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ से माइनस हो जाएगा। सो वी वुड राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट के साइड। ओपनिंग स्टॉक वी वुड राइट डाउन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आई हैव रिटन 18,100, आप लिख सकते हो। देन यू हैव वेंडर्स। ओल्ड वेंडर्स है which is given in your trial balance, that is a part of trading account debit side। फर्स्ट वाला जो है वो हमेशा ओल्ड वेंडर्स रहेगा। सो 500 मैंने ओल्ड वेंडर्स के सामने लिखा है। Then you have land and building. Land and building is a part of asset, then I will write down land and building in an inner column because it's going for adjustment here. Then you have furniture asset side. Now you can go on posting furniture in an outer column because there is no adjustment on furniture. You can directly post it to the outer column. Discount can be shown. It has to be shown on profit and loss debit side. So मैं यहाँ पे discount allowed लिखूँगा, to discount allowed rupees 1,000 P&L account debit side. Royalty और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आई विल शो यू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यहाँ पे जैसे देखो मैं मार्क करते हुए जा रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, तो आपको पता चले कि मैं कहाँ पे पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो आप भी वहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेंट। रेंट इज एन पेबल अकाउंट डेबिट आइटम, सो आई विल पोस्ट इट to profit and loss account debit side, so I post it to profit and loss account debit side.
In an outer column, 1900 because there is no adjustment out there. Then you have salary rupees 3000. I will proceed to the P&L account debit, but in an amount in an inner column because it is an adjustment. So 3000 is shown in an inner column. Wages rupees 800. Wages is a part of trading account debit side. So I have shown. I need to write down on the trading account debit side 2 wages rupees 800. Then you have insurance rupees 1500. Insurance is shown on the P&L account debit side. So I will write down P&L account debit side to insurance 1500 because उसके ऊपर adjustment है. Next, the drawings I will show it. जैसे कि हम लोग ने मार्किंग में देखा है, drawings is a part of partners capital account debit side. So I would show it on the partners capital account debit side. रीना के कॉलम में 2000 and आरती के कॉलम में 1000. तो आप भी अपने नोटबुक के अंदर लिखते हुए जाओ. Cash at bank and cash in hand is a part of asset. So I would show it on the asset side. So first I would show it the bank balance, that is 7500, and next is cash balance, that is 2000. So यहाँ पे bank balance आ गया 11,500 and cash is rupees 2000 that I have shown on the asset side. Now let's come to the credit balance. Credit balance में क्या है? ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट के साइड क्या है? पहला है सेल्स, that is 58,200, that is a part of ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट के साइड में 58,200 आया. From 58,200 when I minus 1,000 I am getting a total of 57,200 in an outer column. इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, so we can take a total in the outer column for sale, that is 57,200. Next is creditors. Creditors I would show it in the inner column because it has an adjustment. So I have shown creditors in the inner column. On the liability side, so please you can go on writing on the liability side 25,700. Then you have purchase return 500. So I would show it on the P&L account trading account debit के side में 500 में minus करूँगा purchase से यहाँ से. So जब मैं minus करूँगा तो outer column में the total would be 35,000 rupees. The next is RDD. The RDD which is given on the trial balance credit side is the old RDD which I have to show as a less old RDD. यहाँ पे मैंने देखो लिख के रखा हुआ है old RDD, उसके सामने मैं 800 लिख दूंगा. Then next is discount. Discount is P&L credit. We have already marked P&L credit में मैं discount received बता दूंगा ₹50 के हिसाब से, but in a inner column because discount on creditors यहाँ पे हम लोग mark करेंगे. Then you have commission. So by commission, I would write down ₹250 in an outer column because there is no adjustment. So P&L account credit में by commission आ गया. And the last part is capital, that is Reena and Aarti, 50,000 and 30,000. So I would show it on the P&L partners capital account credit के side, partners capital credit के side balance brought down करके रीना के कॉलम में 50,000 and आरती के कॉलम में 30,000. तो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हम लोग को सम में दिया हुआ है. ऑलराइट, so ये रहा basic posting of the trial balance. Now let's begin with the adjustment effect. आप नोट डाउन करते हुए जाओ. अगर आपसे कुछ मिस हो जाएगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, जहाँ से आपका मिस हुआ वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करो. And do not skip the video so that it might be a case कि मैं बहुत important point बोल रहा हूँ वो आपसे मिस हो जाए. नहीं, आपको skip नहीं करना है, पूरा वीडियो continuously देखना है so that you understand the final accounts posting, उसका totaling, उसका calculation and उसके adjustments के effects. Now let's begin with adjustment, that is closing stock is valued at ₹22,000. I would the closing stock का effect आता है trading account क्रेडिट के साइड एंड बैलेंस शीट असेट्स के साइड. तो यहाँ पे पहला इफेक्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक. मैंने रेड में मार्क करके रखा है. क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹22,000 ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, एंड द नेक्स्ट इफेक्ट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट असेट साइड. तो यहाँ पे ये फर्स्ट इफेक्ट है, यहाँ पे सेकंड इफेक्ट है. देखो साइमल्टेनियसली मैं मार्क करते हुए जा रहा हूँ सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उसका इफेक्ट हम लोग को लिखना कहाँ पे है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ ₹900 एज अ बैड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी. हम लोग को बैड डेट्स भी माइनस करना है, हम लोग को आरडीडी भी माइनस करना है डेटा से. सो द फर्स्ट वी वुड माइनस न्यू बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट जिसको हम लोग बोलते हैं. तो 40,000 में से 900 यहाँ से माइनस हो जाएगा. First effect is less count debtors, that is on the asset side, and the next effect I would show it on the P&L account debit side. वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो यहाँ पे 40,000 में से 900 चला जाएगा, so the balance is 39,100. अब हम लोग को RDD माइनस करना है, so less new RDD ₹1,000 हम लोग माइनस करेंगे, so the balance left out is 38,100. So यहाँ पे you have calculated new bad debts and new RDD. This is the first effect. The second effect is to be shown on the P&L account debit side.
जहाँ पे अभी मैंने मार्किंग की है एड न्यू बेड डेट्स एंड एड न्यू आरडीडी। सो द न्यू बेड डेट्स अमाउंट इज ₹900, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मार्किंग किया है। सो 900 आई हैव रिटन अगेन द न्यू बेड डेट्स एंड न्यू आरडीडी अमाउंट इज ₹1000, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मार्किंग किया है तो 1000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 500 प्लस 900 प्लस 1000 माइनस 800, क्योंकि यहाँ पे लेस ओल्ड आरडीडी लिखा है, ध्यान से देखना, हम लोग को आरडीडी माइनस करना है। तो 800 माइनस करेंगे तो बैलेंस वी वुड बी गेटिंग इज 1600। तो यहाँ पे आउटपुट टोटल कितना आएगा, 1600। नाउ द क्वेश्चन वुड बी सर आपने बाहर ये टोटल क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि इससे और एक एडजस्टमेंट है, जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, दैट इज third adjustment says create a provision for discount on debtors as well as on creditors। दोनों पे डिस्काउंट देना है, और अगर आपको डेटर से डिस्काउंट देना रहेगा वो आपको लॉस हो जाएगा, अगर आपको क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है तो वो आपका फायदा हो जाएगा, जो उसका भी इफेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्रेडिटर्स अमाउंट एट 5%। क्रेडिटर्स का डिस्काउंट कितने पे लेना है, 5% पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स रिजर्व फॉर डिस्काउंट 25,700 का 5% वुड बी 1285। ये टोटल आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आउटर कॉलम में इसका नेट इफेक्ट आएगा 24,415। नाउ इसका दूसरा इफेक्ट वुड बी शोन ऑन पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑलरेडी मार्किंग दी हुई है तो भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है फॉर योर रेफरेंस। तो यहाँ पे आएगा एड न्यू रिजर्व 1285, तो ये अमाउंट है, और इसको टोटल ले लेंगे आउटर कॉलम में, दैट इज 1335। तो आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा डिस्काउंट का 1335। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेटर्स का एडजस्टमेंट। डेटर्स के एडजस्टमेंट पे डिस्काउंट जो देना है वो मार्क करेंगे। तो लेट्स रिजर्व फॉर डिस्काउंट, यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट देना है एट अ रेट ऑफ 3%। तो 3% ऑफ व्हाट, 38,100 पे 3% लेना है, नॉट ऑन 40, नॉट ऑन 39,100। The 3% is to be calculated on 38,100. So when I calculated, my amount is 1143. You can comment me on the comment section क्या ये आंसर राइट है। एंड जब मैं 38,100 से 1143 माइनस करूंगा, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 36,957। तो यहाँ पे ऑटो कॉलम में डेटर्स का अमाउंट कितना आ जाएगा, 36,957। Now the second effect for the discount on debtors has to be shown on the P&L account debit के side। तो यहाँ पे I would add new reserve 1143। So the total in the outer column is to be 2143। तो discount allowed का total जो आ जाएगा P&L account debit के side में, जो मैंने मार्किंग किया है, that is 2143 यहाँ पे आ जाएगा। आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हो। So the next adjustment is outstanding expense wages and salary। wages पे outstanding है trading account के debit के side, and salary is also outstanding on P&L account debit के side। So let's begin with the first effect, that is for the wages। less outstanding, कितना outstanding है wages का, 700। तो 800 में 700 जब मैं प्लस करूंगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, so I am getting a total of 1500। सैलरी कितना आउटस्टैंडिंग है, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग ₹800। so when I plus to 3000, I am getting a total of 3800। this is the first effect shown on the respective expense, add to expense, and the next effect is to be shown on the liability side। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी लिख के रखा है, तो वेजेस में लिखूंगा 700 in an inner column, then I would write down salary ₹800 in an inner column, और इसका टोटल जब मैं लूंगा आउटर कॉलम में, so that was to be 1500। The outstanding expense for the firm is wages 700 and salary 800, so total is 1500। तो यहाँ पे ये इफेक्ट रहेगा उसका दूसरा, और सैलरी का यहाँ पे एक इफेक्ट है और यहाँ पे वेजेस का दूसरा इफेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि दो इफेक्ट को मैंने मार्किंग करके रखे हैं, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि इफेक्ट हम लोग को देखना कैसे है। और द नेक्स्ट पार्ट इज इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर 15 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे आप नोट डाउन करना कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो 1500 रुपया दिया है, और वो 15 महीने के लिए, मतलब 15 मंथ्स का 1500 है। सो इन शॉर्ट 12 मंथ्स का कितना होगा, 1200। तो जो हम लोग ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो कितना पेमेंट किया जाएगा, दैट इज फॉर 300। तो मैंने लेस प्रीपेड किया है 300। सो इन एन आउटर कॉलम आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 1200। आई रिपीट अगेन, अगर आपको चाहिए तो मैं वर्किंग नोट यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे कि 15 मंथ्स का हम लोग ने 1500 पे किया है हमारे इंश्योरेंस के लिए। तो इन शॉर्ट फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 12 मंथ्स। तो 15 मंथ्स के लिए 1500। So for 12 months, it has to be shown as 1200 in an outer column। जो ये वाले अमाउंट मैंने दिखाई है, so in short दोनों का डिफरेंस इज 300, which is prepaid amount। So the first effect is shown less from insurance, यहाँ पे मैंने less किया है, and the next effect
I would show it on asset side, that is on the balance sheet assets के side मैंने यहाँ पे दिखा दिया है prepaid insurance rupees 300. So this is balance sheet asset side. Second effect जो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, and the first effect is insurance यहाँ पे मैंने minus कर दिया है. Now let's move on to the next adjustment. Next adjustment says depreciate land and building. Depreciate land and building at 5%. तो हम लोग को 5% depreciation करना है. So what we would do, less from assets, that is 25,000 का 5% is 1250, and in the outer column I'm getting a total of 23,750 after minusing depreciation. This is the first effect on the asset side. The next effect is to be shown on the P&L account debit side. To depreciation on land and building 1250. So this is the second effect. This is the first effect as I have marked. You can check it out. You can note it down in your notebook. Don't worry, if you miss any part of the video, you can rewind the video and see from the where you have missed and you have not understood. And if you still do not understand, you can comment me. I will try to explain it in another way in the next video. So the seventh adjustment says Reena and Aarti share profit and loss in the capital ratio. वो तो हमने पहले देख लिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस उसका जो रेशियो है वो कैसे फाइंड आउट करना है उनके कैपिटल रेशियो में. तो यहाँ पे जो रेशियो है वो है 5:3. So I think we have completed the sum. Now let's start closing one by one account. यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल बड़ा दिख रहा है as compared to the debit total. So I'm taking a total of 79,200 over here. Same total I will write down on the opposite side 79,200. उसमें से जब मैं ये चीज माइनस करूंगा on the debit side, I would get a balance, and that balance is called as gross profit. In this case, I am getting a balance of 23,900. आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो क्या ये अमाउंट आई है. if the amount is right, you can comment me on the comment section. अगर गलत है तो करेक्ट अमाउंट मुझे बता सकते हो. So I will post 23,900 on the P&L account debit के साइड यहाँ पे लिखते हैं opposite side पे. यहाँ पे मैं लिखूंगा my gross profit got down 23,900. Now what we have to do, we have to calculate debit and credit total. कौन सा बड़ा दिख रहा है? आपको सी बात है, क्रेडिट का टोटल यहाँ पे बड़ा है. So I'm getting a total of 25,485. यहाँ पे जब मैंने ये सारी चीजों को ऐड किया, I'm getting a total of 25,485. The same total I would write down on the opposite side 25,485, and from this I will minus all this amount which is there in the outer column. So I am getting a balance of 13,592. If you are not getting a balance, if you are getting some other balance, so you can comment in the comment section. So this is the net profit which we have calculated. So net profit transfer to capital account. For Reena, the ratio is 5:3. Remember, Reena का ratio और आरती का जो ratio है, capital का ratio है वो है 5:3. So 13,592 has to be divided into 5:3. So for Reena, I am getting a balance of 8,295, and for Aarti, I am getting a balance of 5,097. ये रहा नेट प्रॉफिट का टोटल जो हम लोग ने कैलकुलेट किया इन द रेशियो ऑफ 5:3. 5:3 क्या है? उनका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उनका ही हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना है. सो नाउ दिस आई वुड शो इट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के साइड. जनरली हम लोग ने लास्ट टाइम में कैपिटल अकाउंट में ऐड किया था, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग से कैपिटल अकाउंट बना के ही और यहाँ पे ऐड करने हैं. तो सो बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट. For Reena, I would write down 8,495. You can also write down in your notebook. And for Aarti, I am getting a total of 5,097. So यहाँ से हम लोग ने लिखा है. So now we have mostly completed the sum. So now let's take a total of Reena's column and Aarti's column. तो Reena का total जब लूँगा and Aarti का total ले रहे, तो we are getting Reena total as 58,495, and for Aarti we are getting 35,097. This total I would write down the same total I would write down on the debit side as credit side is bigger as a ledger account का फॉर्मेटिंग यही बोलता है. जो क्रेडिट का जो साइड बड़ा रहेगा उसके ऑपोजिट साइड सेम टोटल आता है. तो मैंने भी सेम टोटल यहाँ से लिख दिया. यहाँ से मैं ये 2,000 और 1,000 जो दिया है वो माइनस करूंगा, एंड देन आई विल बी गेटिंग अ बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट. जो इस सम में हम लोग को जो बैलेंस मिल रहा है, जो बैलेंस कैरिड डाउन फिगर मिल रहा है, रीना का मिल रहा है 56,495. यहाँ से 58,000 में से 2,000 माइनस करोगे तो यू विल गेट अ बैलेंस ऑफ 56,495, and 35,000 में से जब 1,000 माइनस करोगे तो you would get 34,097. Now this balance I would write down from the capital account on the liability side of the balance sheet as Reena 56,495 ये वाला बैलेंस, and for Aarti 34,097. तो ये वाला बैलेंस हम लोग यहाँ पे
लिख रहे हैं. So when I get the total in the outer column, इन दोनों का जब मैं टोटल करूंगा outer column में, तो यहाँ पे आएगा 90,592. And when I take a total of liabilities, I'm getting a total of 116,507. And when I take a total of asset side, यहाँ पे भी मुझे 116,507 मिल रहा है. That means हमारा सम टैली हो रहा है. बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी का साइड है और जो असेट्स का साइड है वो टैली हो रहा है. दैट मीन्स हमारे सारे पोस्टिंग, हमारे सारे कैलकुलेशन सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है, एंड यू वुड गेट फुल मार्क्स फॉर दिस सम इफ यू पोस्ट this sum as it is which I have shown in your video. So guys, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो. Till then you can keep learning, keep sharing, keep educating yourself only from the channel Padhai Commerce की. नमस्कार.